आज की इस बैठक में आप सबका सम्मिलित होने के लिए शुक्रिया। श्री अनिल बैजल जी हमारे साथ हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, तो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे तीनों मेयर्स दिल्ली के श्री जयप्रकाश जी, मैडम अनामिका मिथिलेश जी और निर्मल जैन जी भी कार्यक्रम में हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार देव जी और दिल्ली के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ज्ञानेश भारती जी, दिलराज कौर जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री विक्रम देव दत्त जी और सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीसीज भी यहाँ पर हैं। और जैसा बताया कि संभवतः डीसीपीज भी यहाँ पर आज के कार्यक्रम में आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी हैं और एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी मैडम आरती आहूजा, जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल जी और साथ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 महीने से हम लोग सब मिलकर कोविड के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। 8 नवंबर को हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के दृष्टि से पूरे 10 महीने हो जाएंगे जब हम लोगों ने 8 जनवरी को यहाँ पर एक्सपर्ट्स की पहली मीटिंग की थी। जैसे ही चाइना के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये सूचना दी गई थी कि कोई एक नया रेस्पिरेटरी वायरस कोरोना वायरस के नाम से वो आया है और उसको बाद में कोविड-19 नाम दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। उस 8 जनवरी की पहली मीटिंग के बाद अब से 3 दिन के बाद हम सबको मिलकर संघर्ष करते हुए पूरा 10 महीना कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी लंबी यात्रा की कहानी हम सब लोगों ने एक दूसरे के साथ कई बार शेयर की है। इस दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। भारत सरकार ने तो 17 जनवरी को ही सारे देश की सभी स्टेट्स को डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरीज इशू कर दी थी और उसके बाद लगातार बहुत सारी खाली हेल्थ से जुड़ी हुई नहीं और भी कोविड से जो भी प्रभाव पड़ रहा है उससे जुड़ी हुई जो भी समाज के लिए एडवाइजरीज हैं उसको सरकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार शेयर करते रहे हैं। पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस भी उसी समय एयरपोर्ट्स के ऊपर, सी पोर्ट्स के ऊपर, लैंड बॉर्डर्स पर शुरू हो गया था और फिर पहला केस 30 जनवरी को जब आया उसके बाद से लेकर कई सारी गतिविधियां हुई। प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें और भी मिनिस्टर्स और सारे भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी थे। ये हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी 20 बार से ज़्यादा अब तक मिल चुका है। बीच में इसको इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की इमरजेंसी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया, मार्च में पेंडेमिक घोषित किया और फिर उसके बाद आपने सबने लॉकडाउन की प्रक्रिया देखी है। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन से पहले इनोवेटिव जनता कर्फ्यू करके देखा था कि लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट है देश के अंदर इशू में समर्थन देने के लिए। और अभी अनलॉक की विभिन्न प्रक्रियाएं हमारे देश में चल रही हैं। इस पूरे दौरान जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठकें की, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर बहुत सारी बैठकें हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर बहुत सारी बैठकें हुई, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में हमारे लेवल पर, हेल्थ सेक्रेटरी लेवल पर बहुत सारी बैठकें हुई और लगातार हम लोग
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। इस बीच में दिल्ली के संदर्भ में विशेष रूप से हम सब जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने भी विशेष दिल्ली और एनसीआर के संदर्भ में बैठकें ली। अभी 3 दिन पहले होम सेक्रेटरी ने भी दिल्ली के बारे में भी सोमवार को एक बैठक की है। इस सब की भी आपको जानकारी है। आज की जो मीटिंग है इसका विशेष रूप से मकसद ये है कि यूँ तो कुल मिलाकर हम सब जानते हैं कि इस सारे संघर्ष में यद्यपि बहुत सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स, उनके प्राण भी उनको न्यौछावर करने पड़े लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए। बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत सारी तकलीफ़ हुई है। बड़ी संख्या के अंदर लाखों की तादाद में हमारे लोग बीमार हुए हैं, अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, होम क्वारंटाइन हुए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स में गए हैं। सारे देश ने मिलकर बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को क्रिएट किया। लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो है डेडिकेटेड बेड्स जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ में, हेल्थ सेंटर्स में, कोविड केयर सेंटर्स में और क्वारंटाइन सेंटर्स में क्रिएट किए गए। शुरुआती दौर में जितनी तकलीफ़ थी उसके बावजूद बड़ी संख्या के अंदर पीपी किट्स, वेंटिलेटर्स, दूसरी जो आवश्यक चीज़ें हैं 95 मास्क, ड्रग्स, दूसरी जो टेस्टिंग की किट्स हैं, ये सारी चीज़ें सारे देश को हम लोगों ने सप्लाई करने की समय समय पर पर्याप्त कोशिश की है। एक लेबॉर्ट्री से शुरू हुई यात्रा वो 2051 लेबॉर्ट्रीज़ तक पहुंच गई है। और जो किट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज शायद 1000 से ज़्यादा किट्स को तो हमारा ICMR, भारत के लोगों ने जो प्रयास किया, वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, वो हम वैलिडेट कर चुके हैं। और अभी शायद उसी किट की कॉस्ट भी इसी कारण से, चाहे वो RT-PCR किट्स हैं, चाहे वो एंटीजन टेस्ट के लिए हैं, एंटीबॉडी टेस्ट के लिए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है देश ने पिछले समय में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई हैं। साइंटिस्ट ने भी अपना, क्योंकि मैं स्वयं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी देखता हूँ, इसलिए साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को भी मैंने बहुत नज़दीक से और बहुत बारीकी से देखा है, समझा है। शुरुआती दौर में ही हमारे वैज्ञानिकों ने वायरस को आइसोलेट कर लिया था और आज 2000 से ज़्यादा वायरसेस की हमारी साइंस मिनिस्ट्री में जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। वायरस के अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, वायरस का विरुलेंस तो कुछ नहीं बढ़ा है, ये सारे पक्षों को। और 40,000 से ज़्यादा वायरसेस के सैंपल जो हैं वो हमारी बायो रिपोजिटरीज़ में हम लोगों ने स्टोर करके रखे हैं, रिसर्च के लिए, एकेडमिक लोगों के लिए, यंग इनोवेटर्स के लिए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए। और इसी के साथ साथ जो लड़ाई के लिए कोई नई दवाओं की खोज है, उसके लिए रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स वगैरह, ये सारा काम भी CSIR ने किया है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। और साथ साथ जो वैक्सीन को ढूंढने की, डेवलपमेंट की जो लड़ाई है, उसमें भी भारत दुनिया के किसी भी देश से आज पीछे नहीं है। कम से कम 4 तो हमारे ऐसे वैक्सीन्स हैं जिनके ट्रायल्स वगैरह भारत में हो रहे हैं और एडवांस स्टेजेस में, 3rd स्टेज के अंदर, 2nd स्टेज में। और उसी के आधार पर हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल के मिडिल तक हम लगभग देश के 20-25 करोड़ लोगों को कम से कम, जिसमें विशेषकर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऊपर के लोग और विशेषकर कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग, उसकी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बन रही है। डॉक्टर VK पॉल और हेल्थ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी इन विषयों पर बहुत डिटेल में काम कर रही है। और ये करोड़ों लोगों को किस प्रकार से देश में एश्योर्ड तरीके से, विदाउट एनी बॉटलनेक, कैसे हम
वैक्सीन को दे सकते हैं, इसके लिए भी सारे प्रयास हो रहे हैं। उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट देना है। सारे स्टेट्स के साथ अभी ये रिक्वेस्ट किया गया था कि 31 अक्टूबर तक सब लोग लाइन लिस्टिंग करके देंगे, जो हेल्थ वर्कर्स और जो सरकारी प्राइवेट सभी लोगों के लिए। तो ये सारे काम भी साथ साथ चल रहे हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सारे प्रयासों का परिणाम ये हुआ है कि देश दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा 92 और 93% के बीच में उसका आज रिकवरी रेट है, और उसका जो फैटेलिटी रेट है वो 1.49%, जो कि दुनिया में एक प्रकार से सबसे कम है। और बाकी भी जो पैरामीटर्स हैं, जितने भी केसेस पर मिलियन, डेथ्स पर मिलियन, इसके साथ साथ टेस्ट पर मिलियन, नंबर ऑफ़ टेस्ट 11-12 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं रोज़, 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट भारत में हो रहे हैं। सभी फ्रंट्स पर जो अपेक्षित सफलता है वो सारे देश को मिली है। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसमें अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं। सारे देश ने मिलकर एक सुर में जो है एक ही स्ट्रैटेजी के साथ इस कोविड के खिलाफ जंग को जीतने का प्रयास किया है। उसी में अभी जो पिछले समय में देखा कि पिछले 2 महीने में धीरे धीरे ग्रेजुअली केसेस का नंबर जो है उसमें डिक्लाइन होना शुरू हुआ। जो रोज़ केसेस 1 लाख तक संख्या पहुंच गई थी, वो अब 50% के करीब आ गई है। जो एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख के करीब थी, वो 6 लाख और इसके आसपास जो है वो अब आ गई है। और इन सब के बावजूद भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां शायद जो डिक्लाइन का ट्रेंड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कुछ स्टेट्स में डिक्लाइन की बजाय अभी भी केसेस तेज़ी से आ रहे हैं। और इस सब के परिप्रेक्ष्य में ही प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक अपील किया कि देश में नए सिरे से एक जन आंदोलन विकसित होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। हमने भी बार बार एक प्रकार से फोरवॉर्न किया था सभी स्टेट्स को कि आने वाले समय में ये फेस्टिवल्स के कारण, विंटर्स के कारण, और अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाते हैं, उसके ऊपर जो सख्ती करने की ज़रूरत है या उसको जिस तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है, उसमें कोई कमी होती है तो केसेस के बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये हम लोगों ने दोबारा से स्टेट्स से मैंने ये, और ख़ासकर उन स्टेट्स से पहले जहाँ पे केसेस बढ़ने की संभावना थी, इलेक्शंस इत्यादि हो रहे थे, हमने देखा कि फेस्टिवल्स के दौरान जैसे केरल वगैरह का एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा बहुत समय तक परफॉर्म किया, लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान कुछ वहाँ पर उस प्रकार का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया गया, तो उसके कारण वहाँ केसेस में स्पर्ट आया। और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी जो दिल्ली की चिंता जिस प्रकार से पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बनी थी, और उस समय हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ होम मिनिस्ट्री ने भी डायरेक्टली इंटरवीन किया, और फिर भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर सारी टेस्टिंग कैपेसिटी, बेड्स की कैपेसिटी और वो सारी जितनी भी चीज़ें थी उनको सबको इम्प्रूव किया, और फिर चीज़ें थोड़ा सा बेटर होनी शुरू हुई थी। लेकिन अभी जो आज की परिस्थिति है, इसमें थोड़ा सा हम सब के लिए भी भारत सरकार में दिल्ली एक चिंता का विषय बना हुआ है। और चिंता विशेष रूप से इसलिए भी है कि दिल्ली भारत का कैपिटल है और यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अभी जो हमारा जो दिल्ली का फैटेलिटी रेट है वो नेशनल एवरेज जो है 1.49, उससे ज़्यादा है 1.71%, और रिकवरी रेट भी थोड़ा सा नेशनल एवरेज से कम है, करीब
89% है। और मैंने देखा कि 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, जहाँ लगभग पॉजिटिविटी रेट 12 से 14% के बीच में है, जबकि आइडियली 5 से कम होना चाहिए। यानी शायद वहाँ पर और ज़्यादा टेस्ट इत्यादि करने की आवश्यकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग ठीक प्रकार से पालन करें, इसका भी एक बड़े पैमाने पर सारे माध्यमों का इस्तेमाल करके एक आंदोलन विकसित करने की बड़ी स्ट्रॉन्ग आवश्यकता है। इसलिए सभी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हेल्थ मिनिस्टर और दिल्ली के मेयर, चीफ सेक्रेटरी और आपके सभी डीएम्स के साथ ही आज की मीटिंग हमने रखी है कि आपस में हम चर्चा करें। पहले डॉक्टर हमारे सुजीत सिंह जो डायरेक्टर है एनसीडीसी के, वो एक जो विश्लेषण हमारा भारत सरकार में है उसको प्रस्तुत करेंगे। फिर थोड़ा सा एलजी साहब से और हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी सुनेंगे, और कुछ ये जो खासकर ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके तो ज़रूर हम चाहेंगे कि डीसीज़ की भी बात सुनी जाए। और बाद में सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो अपना फाइनल कुछ रिमार्क्स करेंगे। लेकिन इसका मीटिंग का पर्पस ये है कि दिल्ली के बारे में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके दिल्ली की स्थिति में हम सब मिलकर सुधार लाएं, यही इस मीटिंग का उद्देश्य है। तो मैं मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुजीत सिंह से कहूँगा कि वो दिल्ली के संदर्भ में जो जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सभी दिल्ली के लोगों के साथ शेयर करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, भारत सरकार, रेस्पेक्टेड एलजी सर, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार, सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण सर, मैडम आरती आहूजा एडिशनल सेक्रेटरी, मैडम श्री लव अग्रवाल जी जॉइंट सेक्रेटरी, senior officers and mayors of Delhi government who are present in this particular VC, DCs and DMs of various districts. I'll just present a brief overview, particularly focusing on the recent changes which have taken place, because all of us are well aware that what is going on in Delhi. So just to take you through the scenario as compared to Delhi and the rest of the India, we are seeing that altogether there are 37,369 active cases as of now, and there is definitely a spurt which has been seen in the recent days, and last day only we have seen around 6,842 cases, which have been the highest single day cases reported in Delhi. As far as other parameters are concerned, sir has already evaluated, and there is a good recovery rate. However, there is a cause of concern because daily new cases are being added, and unless and until these new cases are properly tackled, there is going to be a little bit challenging time ahead of us. Next, just to take you through the epidemic curve which is being seen, because this is a propagated epidemic, and what I would like to highlight here is there is a close interaction between the susceptible people which are there, environment in which we are living, and the virus behavior which is playing a role as far as the spurt in cases is concerned at different point of time. Here COVID appropriate behavior takes a important role, so that the people, the only sure and certain method of preventing this particular epidemic or cutting down the transmission is through following the COVID appropriate behavior. I'll just like to highlight the testing status which is being shown here. Here I would like to mention that the RT-PCR test which are being conducted are fairly low, and they are 77% of the tests are conducted by RAT and 23% of the RT-PCR. So this is being reflected in the overall test positivity. I will in the next slide I will try to highlight that if we compare the test positivity of RT-PCR versus RAT, RT-PCR positivity is coming to 21.34, whereas RAT positivity is only 4.3. So if these tests would have also been conducted by RT-PCR, maybe our positivity would have been further high. So this is just to highlight that although we are, for the sake of convenience, we are able to identify infected persons early by RAT positivity, so that is an advantage. But on the other hand, we should be more particular about the real scenario in which we are
which we are facing today. If we go with the district-wise status, I'll just like to take you through the district's details, because in a decentralized manner, if we try to look at the confirmed cases, cure cases and the deaths, we find that the Northwest district is the most affected district, which is having maximum number of total confirmed cases, and although recovery cases are also good, but if we look at the other parameters, that the positivity and all, in the right side of the column, we see that the central district, which was the most affected district in the initial part, is now presently not showing that much high positivity. But if we look at the Shahadra East and Southwest district, still it is continuing to be very high, and there is also substantial deaths in the East district, which is the highest which has been noted, and there are 322. We'll see in the subsequent graph. Northwest is the most affected district, which is presently having a caseload of around 50,000, and East district is having highest number of active cases, which is around 6,852 cases. Highest deaths, I have already told, they are being Central Delhi, but that was in the initial part. As of now, we'll see in the future. Next, please. So this is just to show that how the districts have been faring in the recent times, and इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि नॉर्थ दिल्ली में हमारी ओवरऑल क्यूमुलेटिव डेथ्स अगर देखेंगे तो सबसे कम 128 हैं, लेकिन केस लोड जो टोटल अगर आप देखेंगे तो देयर हैज बीन कंसिस्टेंटली ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर इक्वली अफेक्टेड अगर क्यूमुलेटिव केस देखेंगे तो, लेकिन बट देयर हैज बीन ए वैक्सिंग एंड वैनिंग एज फार एज the active cases are concerned. This is primarily due to the discharge from the home which policy which is Delhi government is following, and that after 10th day most of the people are de-rostered from the active case list. As far as the highest case deaths are concerned, Northwest is the district which is showing the highest number of 600 cases, 600 deaths, and this is a cause of concern. We'll go with the facility-wise analysis after a short while, where we will be trying to put some of the deaths which have been analyzed by the team, and where we can see that what kind of a trend which is emerging out of the deaths. Again, this is showing the Shahadra Southwest and the West Delhi, where the deaths are fairly high, particularly in the Shahadra and the Southwest. And if we look at the active cases also, the active cases are again showing a waxing and waning, or somewhere it is rise, somewhere it is fall, but that is not directly related to the new cases. But yes, it is related as a cumulative effect which is being seen over the time combined with the discharge. Here, sir, I would like to compare the district-wide positivity seen in August, September and October. Here what we have seen is, particularly in the Northwest and the districts of Southeast, these are the two districts which are presently also in the last 2 months also showing very high trend. Particularly in the red bar, if we see, the positivity is coming up to 12.8% and 12.1%. And overall, as you have rightly mentioned, sir, 6 districts are there which are showing a positivity of more than 10. So this is a cause of concern, and when we compare it with the total number of tests, as we will see in the next, then we will be able to appreciate it more better, that the Shahadra, which is showing very less test of positivity, that is 2.3, it is actually maybe the number of tests are not being done to that extent, so that we can have the correct idea, and Shahadra is having the least number of tests which have been performed. Next, please. So, sir, here this was the point which I would like to mention, that positivity as on 22nd October is ranging from 14.14 to 10.5 in the highest district, and even the Shahadra, which is showing 2.33, it is the positivity only, we have to compare it with the total number of tests, and then only we will be able to. North district, it is particularly important because in all the 3 months it is showing regular high positivity, and that is a cause of concern, particularly when the high positivity is being noticed. That definitely means that the continuous transmission is going on for the past 3 months. Next, please. So this slide I would like to mention that because the Shahadra, which I mentioned, that total tests have been only 62,931, whereas in all other districts the tests have been more than 1 lakh or maybe around
2 lakhs, more than 2 lakhs. Northeast and Southeast are the other two districts which are less. But here what we can appreciate is in the central district where the total number of tests are exceeding the positive number of positivity, that is more important. The blue bar we can see, it is only one district where the tests are being performed in accordance with this, and that is why we are seeing a very good scenario as far as the central district is concerned. Remaining all other districts are showing more positivity as far as the number of tests versus the positivity is concerned. Now coming to the hospitalization status, here we have tried to analyze the percentage of active cases which are being hospitalized. We see that COVID hospital care 1% are, this is showing although it was 1%, but it is showing an increasing trend as far as the September and October are concerned. We can see in the right side of the graph that there is a definite rise which is being noticed, particularly in the COVID care center, 2.7%, and hospitalization, 18% of the total cases are being going to the hospitals, and 59% of the cases are under the home isolation. Next, please. So this is just to highlight some of the containment zones which are being created by the respective districts, and here we can see that the Southwest district, South district and West district are having the maximum number of containment zones. Next, please. So this is a little bit mortality analysis. What we have tried to do is, we have tried to put around total deaths which have been analyzed are 7,896, and out of these deaths, what we have seen is 2,245 deaths are among the age group of 45 to 60 years, and that is around 28%. That clearly reflects the active age group which is being affected is although the maximum deaths are above 60 years, so around 52 deaths are above 60 years and above. However, if we find that the deaths in 30-year in active age group, that is 45 to 60, we are having 28% death. That I think should be somewhere a cause of concern for everyone. And if we go a little further, what we find that males definitely, as always, are finding the more number of deaths are among the males, and similarly age-wise mortality is also maximum among the 60 years and above. Next, please. So here what we have tried to do is, that is the deaths within the first 2 days. So that is around 2,577 deaths have taken place in the first 0 to second day. So this is definitely a large number, and this particular death in the first 2 days reflects that the time at which these people are coming to the hospital is definitely can be minimized, and that can give lot of time to the other clinicians for effective management. But one more thing which we will like to highlight is that the GTB is having the maximum number of cases, that is 16.5. RML is having 7.1% of the admissions, and Safdarjung is 8.3. So this is just to show that the deaths in these particular hospitals is being monitored on the day-to-day basis, and here the duration of stay in the hospital till the death occurs. If we see that the maximum number of deaths are greater than 10 days, so this is 2,338 deaths. So these are the deaths which are being reported from the highest deaths in the Loknayak LNJP hospitals. So if we look at the key observations which are seen, which out of these death analysis and overall, what we see that there has been a revised strategy which was being recommended, and in that strategy there were 3-4 main components. Number one component was the revisiting the containment zone. Although the containment zones have been revisited, but when we have seen in the ground, the exact demarcation of the containment zone, particularly in the high dense areas, has not been added the desired benefit, because that particular perimeter control and house to house search has not been regular. That is one. And second, as far as the contact tracing is concerned, it is limited only to the particular house where the contacts are being traced. So this is one area which is a cause of concern, because unless and until we detect the possible infected persons from the contacts, that is going to give us the infected persons at an early stage, and maybe that will prevent the further spread of the infections. Although the geographical spread, it has, sir, all the 11 districts have been fairly largely affected now.
So we may not be able to go for the geographical limitation of the spread. But yes, definitely the infected persons can be limited to a greater extent by effective contact tracing. So sir, this is one area where we should be targeting. Otherwise, if the infected persons keep on increasing in a large number without effective contact tracing, that may burden our hospital facilities, and maybe the overall health system can also be burdened. Another important point which we like to highlight is that 75% of the greater than 75% are by rat. So here, sir, retesting of the symptomatic rat persons, negative persons, is definitely required to be little bit more strengthened, so that the persons who are first time detected to be negative by rat are followed up subsequently for the next 10 days also, or 14 days, so that whenever any person of them develops an ILI or ARI-like symptom, they should be again retested, and because it gives a false sense of confidence that they have been found to be negative by rat, and so they keep on roaming, and that if at all those persons are infected, then definitely they also add to the spread of infection. Sir, Northeast and the Shahadra districts are consistently poor performing as in terms of testing, in terms of contact tracing, and also in terms of monitoring of the high home isolation cases. So these are the districts where these areas can be further strengthened. Sir, there is a surge in capacity of the hospitals. What we have seen, recently there have been a surge in the hospital admissions. LNJP is definitely the highest case burden, where the maximum cases are getting admitted, and other hospitals as compared to that are not that overburdened. But yes, in times to come, there has to be a proper streamlining of the new cases, so that wherever they go, they are monitored in a more effective way, and we all the 11 districts to properly demarcate the particular hospitals which can come to the help of them when the admission is needed. Sir, specific gaps are observed under the ILI and SARI surveillance. These are the symptoms which appear first as far as the infected persons among the contacts or among the other isolated cases also appear, because now the infection is rampant spread. So there is always a possibility that persons may go undetected if the ILI and SARI are not subjected to the COVID testing. So I will just highlight some of the mortality which has been done by visiting on 27th to 28th of October. Altogether, what they have done is they have seen around 351 admitted cases, out of which there were 35 deaths, unfortunate deaths, and it amounted to around 10% deaths among the case fatality. This was in the Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital. 3 patients out of these died in 24 hours. All the patients were brought to the hospital when the saturation was less than 90%. So this is an area where the things definitely need to be, because the only what we have found is the persons are being given education regarding the decrease in oxygen saturation. So I think an expert group can look into all this, because what we have found is that almost all the patients had one or more deranged markers or abnormal radiological findings. So this was the particularly seen when at the time of admission, that they had high CRP, their D dimers also, as ferritin was also high, IL-6 was. So these are some of the important findings which can be looked by an expert group. What we will recommend is an expert group can look, and similarly, sir, remdesivir, if it is not given in the first 5 days, then definitely the effect of remdesivir in the second week does not give us the desired antiviral effect. So this also needs to be looked into. Similarly, the therapy with the steroids, anticoagulants and others, apart from oxygen therapy, needs also to be properly streamlined, and maybe an expert group with the Delhi government and the AIIMS or some other experts can look into these things a little bit more detail, so that the 28% of the deaths of the younger people can be little bit tackled in a more better way. All patients have died in the ICU, so that definitely means that the tertiary care facilities are definitely providing a timely care. But yes, definitely out of these also, management sometimes results in unfortunate death. Next, this is Action Balaji Hospital analysis, where we have seen that 89 of the admitted cases, 6 died, 6.7%. This is just an analysis. This does not give a broader picture. This cannot be correlated with the overall picture. But this just means
that the oxygen saturation was one of the important criteria, and here 9 deaths have occurred after 72 hours. So this can be little bit more streamlined, and 8 of the 10 persons were having less than 90% of the saturation at the time of admission. So sir, the 6-minute stress test may also be stressed, so that the persons, if after 6 minutes of stress test find that their oxygen saturation dips by more than 5, then they can be properly educated to come to the hospital at an early stage, so that the proper interventions can be provided timely. Next please. So this is just on the basis of the analysis of Max Saket Rajiv Gandhi Hospital, which has been done from 22nd to 28th of October. Altogether 23% tests were analyzed, and out of these deaths what we find is Rajiv Gandhi super especially 10.5%. I will not like to go into the details of all this, but major point is that the findings of these can be looked into by an expert group of the clinicians, who can recommend a little bit more in-depth management, and if at all some corrections can be done, so which can prevent some of the mortalities which we are observing. Next please. So these are just recommendations from our side on the basis of microanalysis, that casualty in the later stages when the oxygen saturation has dropped below this are more likely to die, what we have seen out of the deaths which we analyze. Other than the oxygen saturation, some other abnormal biomarkers can also be an early indicator of deteriorating condition. So that can again be looked by the expert group. What we have recommended is expert group consultation to consider if another screening test apart from oxygen saturation dip can be added to the some type of screening, which can bring the persons to the hospital at an early stage, particularly from the home isolation or from the COVID care center. So that can help in reducing the mortality. And similarly, the guidelines to monitor the home isolation cases also need to be looked into a little bit more detail, so that the persons in the home isolation can be given a sort of pamphlet or can be monitored on a day-to-day basis by the respective doctors in that particular area, and they can give them some consultation or can direct them to the hospitals for appropriate care at the right time. Next please. So this was just a sero survey, and this just reflects that the high seropositivity which was seen in some of the districts like Shahadra and Northwest, New Delhi. But here I will like to highlight, at that point of time, sir, also, sir, we have clearly indicated that the susceptible population pool is still around over 70%. So that susceptible population, when they come or when they have encounter with the virus, then definitely they are more likely to have more infection. So this particular seropositivity does not give us any level of confidence, what I must say, that we must follow the COVID appropriate behavior in a more effective way, because now what we are seeing, and I think Delhi government will add to that, the persons who are getting affected are the persons who were who have become little bit more complacent during the time when there was a dip after the June 20th, and subsequently also the cases remained low for throughout the July, and that might have given some kind of complacency in observance of the COVID appropriate behavior. Next please. So this is just a scene which reflects that what kind of crowd we are facing in these. First is the Sadar Bazaar, and all these where the people are really careless about following any COVID appropriate behavior, like following mask, social distancing. Anything is not being followed properly. So the next please. So these are some of the challenges, as you have rightly mentioned. Forthcoming festivals, H1N1, Delhi is one of the 10 states which are contributing to 90% of the H1N1. Again, COVID appropriate behavior needs to be stressed further. Similarly, the surveillance and testing, which we have seen that out of the 6 districts which are showing high positivity, the surveillance needs to be looked into carefully, and that has to be correlated or collaborated with the increased testing of particularly ILI and ARI, and that can give us the early detection of the infected cases. Similarly, meeting the challenges of increase in the cases is going to be definitely more important for the districts where we are seeing that the rise, there has been recent surge, and I have already mentioned the clinical management and mortality reduction can be looked into by an expert group. Thank you, sir. थैंक यू डॉक्टर सुजीत सिंह. आपने काफ़ी डिटेल में सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया है.
अभी हम चाहते हैं कि एलजी साहब कुछ अपना मार्गदर्शन करें, और आपका एक्टिव तो शुरू से हैं ही आप, लेकिन अभी अगले 2 महीने हमारे देश के लिए भी बहुत क्रूशियल हैं, सर्दी और फेस्टिवल्स के कारण, और दिल्ली के लिए और भी ज़्यादा क्रूशियल हो गए हैं जिस प्रकार के डाटाज अभी आ रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम सब के लिए भी बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। तो आप कुछ अपने ऑफिसर्स वगैरह को गाइड करना चाहेंगे? Maybe some feedback from the, since you have invited DMs and DCPs, एक आध दो से अगर चाहें तो हाँ। वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं पूछना चाहें पहले। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ दिल्ली में मिस्टर शिंदे दीपक अर्जुन। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ सर, ये सर पॉजिटिविटी रेशियो का डेटा सर मैंने खुद क्रॉस चेक किया है। ये जो प्रेजेंटेशन में जो पॉजिटिविटी रेशियो का डेटा हमारा 12% से ज्यादा दिखा रहा है सर, एक्चुअली इट इज लेस देन 8%। कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 दिन का भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इट इज 7.35%, इट इज 7.44%। तो हमारा वो डेटा सर गलत है। एक्चुअली हमारा इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन दिल्ली जो पॉजिटिविटी है, इट इज लेस देन 8%। अर्लियर भी लोएस्ट ही था सर उसमें, तो वो डेटा पॉजिटिविटी का शायद गलत आ रहा है सर उसमें। चलिए कोई बात नहीं, विल क्रॉस चेक इट अगेन, कोई बात नहीं। आप अपनी थोड़ा संक्षेप में जो स्ट्रैटेजी और जो अभी जो चैलेंज है उसके कंटेक्स्ट में क्या करने की सोच रहे हैं और क्या करेंगे, वो थोड़ा सा अगर बताएं तो अच्छा रहेगा, सब लोगों को उत्साह बनेगा उससे। बिल्कुल सर। सर इसमें सर जो हमारे जो मोस्ट वल्नरेबल पॉकेट्स है, जैसे आजादपुर है, मॉडल टाउन है, जीटीबी नगर है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, एंड नंबर ऑफ केसेस वहाँ के इंक्रीज हुए हैं सर, वहाँ पे सर हमने ज्यादा से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। अभी भी मेरे मैक्सिमम जो कंटेनमेंट जोन्स है देयर इन मॉडल टाउन सब डिवीजन, एंड उसी पे सर वहाँ के जो मार्केट एरियाज है और वहाँ के जो बिजी एरियाज है सर, वहाँ पे हम मैक्सिमम हमारा एनफोर्समेंट भी कर रहे हैं सर, एंड इवन हमारी जो टेस्टिंग भी हो रही है सर, जो फैसिलिटी में भी हम टेस्ट कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ इन एरियाज के एसोसिएटेड जो मार्केट एरियाज हैं या ऑफिस एरियाज है, वहाँ पे हमने सर 10 मोबाइल वैन्स बना दी है, एंड वो 10 मोबाइल वैन्स के थ्रू हम डेली वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं सर। मैक्सिमम आरटीपीसीआर भी वहीं पे हो रहा है सर मोबाइल वैन के थ्रू, एंड एंटीजन टेस्टिंग भी हो रहा है सर। इवन एंटीजन टेस्टिंग में जो सिम्टोमेटिक नेगेटिव होते हैं सर, उसका भी हमारा 90% ऑलमोस्ट 100% हम आरटीपीसीआर फॉलो पे इंश्योर कर रहे हैं कि जिसका भी सिम्टोमेटिक है एंटीजन, उनको हम आरटीपीसीआर कंपलसरी कर रहे हैं सर। तो लास्ट 2 डेज में वी हैव अगेन मतलब थोड़ा स्ट्रेटेजी मॉडिफाई किया है सर। जो वर्क प्लेस टेस्टिंग है एंड जो मार्केट एरियाज की टेस्टिंग है, इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इवन हमारी जो एनफोर्समेंट की टीम्स भी है सर, उनको हमने मार्केट एरियाज अलॉट किए हैं, एंड वहां पे हमारा ज्यादा से ज्यादा अभी फोकस है सर। एंड वहां पे आई होप कि सर कमिंग वीक्स में वहां पे हमारी पॉजिटिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी और ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस भी कम हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडल टाउन एरिया सर, जो हमारे बाकी के 2 सब डिवीजन है, अलीपुर एंड नरेला, वहां पे अभी भी जो रूरल एरिया है वहां पे इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस नहीं है, वहां पे कंटेनमेंट भी कम है, एंड ओवरऑल नंबर जो आता है पॉजिटिविटी का भी आता है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस भी, एक्सेप्ट फॉर नरेला, जो नरेला एंड हरियाणा विलेज, जो जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है और थोड़ा ज्यादा अर्बनाइज है, एक्सेप्ट फॉर दीज 2 पॉकेट्स, बाकी के जो प्रेडोमिनेटली रूरल एरियाज है वहां पे अभी भी इन्फेक्शन का रेट भी कम है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस भी कम है। हालांकि वहां पे भी हम टेस्टिंग करा रहे हैं, बट उसकी पॉजिटिविटी कंपेयर टू मॉडल टाउन सब डिवीजन अभी भी कम आ रही है। मॉडल टाउन सब डिवीजन में जो 3-4 पॉकेट्स है, मुखर्जी नगर, आजादपुर, जीटीबी नगर, मॉडल टाउन एंड जहांगीरपुरी, इन पॉकेट्स पे सर अभी हमारा मैक्सिमम फोकस है। वहां पे हम मैक्सिमम एनफोर्समेंट, टेस्टिंग एंड बाकी की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू डियर। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट तानवी जी। Good afternoon, sir. So this is Dr. Monica Priyadarshini, sir. Sir, regarding the positivities, I would like to say that regarding RAT and RT-PCR, sir, our proportion of RT-PCR is relatively high in the district. So we maintain the ratio about 60 60:40 or 70:30 in that range, sir. And we are tracking the positivity district-wise, dispensary-wise, sir, whichever are the highest positivity dispensaries.
and the catchment areas, we do focused IEC for those places and more enforcement efforts in those places. Like we have recently started testing in the market areas also, sir, the outreach efforts and super spreader areas like the temples and the gurudwaras. And workplace also, sir, I would like to submit that we have seen an increasing positivity. When we compare for the last month and this month, we have seen the number of cases that are being reported from office spaces, workspaces, those have increased. So that's all for testing. And for the containment zones, sir, we are containing 43% of the active cases in our containment zones. Initially, when we started, we were containing about 23%, but with increased efforts, we have managed that, sir. For the enforcement, we have 14 teams on ground, sir, and we ensure that there is COVID appropriate behavior is followed, especially in the market areas. We have launched special campaigns to involve the urban youth, like our mask free competition. Also for the elderly, we have started the Hasbullah Club initiative, whereby we reach out to them for psychological help also, sir, and also any effort that is needed with respect to medical aid or any other help. So we're trying our best, sir. Even with the surveillance, we have set up a control room in the district office, and we call up all the contacts and check whether they are actually there in their homes. So we're trying our best, sir. Hopefully, the positivity also we'll get it down further. Thank you, sir. Okay, thank you, doctor. Now we move on to Northeast Delhi, where Shri Pankaj Kumar ji is the DC. Northeast Delhi. Yes, sir. Good afternoon, sir. नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो पॉजिटिविटी बताई गई थी सर, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी 2.68% है। इवन जो पिछले 7 दिन में पॉजिटिविटी बढ़ी है, तब भी वी हैव नॉट क्रॉस्ड 5%। इट्स लेस देन 5%, सर। जहाँ तक नंबर ऑफ एवरेज टेस्टिंग की बात है, इट्स ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे वी हैव ओनली 22 हेल्थ फैसिलिटीज, तो टेस्टिंग जरूर सर 3500 पर डे हो रहा है। आरटीपीसीआर की बात है, 15 अक्टूबर तक आरटीपीसीआर का एवरेज सर हमारा कम था, अराउंड 100 टेस्ट था, लेकिन 15 अक्टूबर को हमने आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ा दिया है और इस अराउंड 700 to 800 पर डे आरटीपीसीआर टेस्ट हम करते हैं, सर। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर टिल सितंबर इट वाज लेस, around 3.4. After September, it increased to 15. And now, in the last 7 days, around 18 to 19 contact tracing is there in Northeast district, sir. And all other things, sir, as far as Northeast concerned, they have maintained always the positivity less than 5% throughout, sir. Pandemic in all all 2 phases, I mean, in third phase is less than 5%, sir. And regarding we have 11 teams that is working round the clock, and we are doing the challan between 200 to 250 daily, sir. Okay, thank you. I think we'll have to check why there is discrepancy in the data that is reported to us. Anyway, after the meeting, you check what is the why is this discrepancy, because he is saying 5% and we are saying almost more than double. So what is the where is the communication gap and what is the reason? Just analyze that. So now we move on to East Delhi. Mr. Arun Mishra. गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया गया सर, एक ओवरव्यू जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का पॉजिटिविटी रेट है सर, आज तक टिल डेट ये 8.48 रहा है सर, अक्टूबर में 6.36 रहा है सर, और नवंबर में आज 5 तारीख तक सर ये 11.22 रहा है सर। तो नवंबर में जो हमारा पॉजिटिविटी वो कॉज ऑफ कंसर्न है सर। दूसरा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में पॉइंट आया था जो सबसे अलार्मिंग था, जिसमें इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आया कि डेथ रेट्स, टोटल डेथ 335 फिगर सही थी नंबर ऑफ डेथ्स के सर, लेकिन हमारे यहाँ इस दिल्ली में आज तक टिल डेट 4 नवंबर तक 1.35 डेथ रेट रही है सर, क्योंकि दिल्ली के या नेशनल एवरेज से भी हमारे यहाँ कम है सर। नवंबर में हमारी डेथ रेट 0.10 रही, सॉरी 0.40 रही है सर।
0.10 नवंबर में रही है सर, अक्टूबर में 0.40 हमारे यहाँ डेथ रेट रही है सर, तो जो कि दिल्ली के एवरेज से भी कम है और नेशनल एवरेज से भी कम है। तो इन दो फ्रंट्स पे सर हमारा मतलब बेटर परफॉर्मेंस है सर। जो एक क्रिटिकल पॉइंट आया है सर कि हमारे पॉजिटिविटी क्यों बढ़ रही है सर, जैसा कि आप जानते हैं हमारे मेट्रोज के ऑपरेशन अक्टूबर के बाद से शुरू हुए और हमारे यहाँ सबसे वल्नरेबल एरिया जो है लक्ष्मी नगर है, बैंक क्लेम है और शशि गार्डन है, जहाँ पॉजिटिविटी रेट 30% के आसपास आ रही है सर। और उसमें भी लक्ष्मी नगर बैंक क्लेम में घर और मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं है, मार्केट के नीचे है, घर भी है ऊपर, सर्कुलेशन एरिया बहुत कम है सर। तो जो फुटफॉल है सर और एक क्लास लेंथ एंड ब्रेड्थ मूव कर रहे हैं तो लीनियर मोशन में जो है दोनों साइड में सर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। तो अब हमने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कमिश्नर सर के यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो हम अब उन मार्केट्स में जो कि उनको कनेक्ट कर रहे हैं, जो मेट्रो स्टेशन से जो जो मार्केट्स कनेक्ट हो रहे हैं सर, उनका वहीं पे ऑन द स्पॉट RT-PCR अब सर्वे करना शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि ये बेटर होगा कि मार्केट्स हमें घर से मार्केट में इसका प्रोपोगेशन ना हो सर। अदरवाइज नेक्स्ट एक वीक क्या होता है सर कि भीतर पॉजिटिविटी रेट और नीचे लाने का प्रयास करेंगे सर। थैंक यू सर। Thank you, Mr. Mishra. Now we can move on to Northwest Delhi. Ms. Yadav. Good afternoon, sir. Sir, this being the highest populated district in Delhi, so this has seen a RAT positivity increase from 3.4 to 7 to 8%. Sir, ये बात बिल्कुल सही है कि पॉजिटिविटी रेट इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सर यहाँ पे प्राइवेट लैब्स का भी है। ऑल द लाल पैथ लैब्स आर सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। हम वो एनालाइज कर रहे हैं कि वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के भी डुप्लीकेसी भी हो रहा है सर नॉर्थ वेस्ट में। हैविंग सेड दैट सर हमारे केसेस हैव शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन लोकेल्स। तो अशोक विहार, शालीमार बाग, पीतरपुरा एंड द रोहिणी सेक्टर्स आर नाउ मोर वनरेबल सर। सर हम RWAs के कॉन्टैक्ट में है और RWAs के कॉन्टैक्ट में इन्फोर्समेंट भी अब हमने टाइटनिंग करना शुरू कर दिया है सर। और साथ ही साथ सर आउट ऑफ डिस्पेंसरी जो टेस्टिंग की है वो हम इन अपार्टमेंट्स में जाके भी कर रहे हैं और दिवाली मार्केट्स या दिवाली वीकली मार्केट्स में भी कर रहे हैं। होपफुली सर हमारे एफर्ट्स कुछ फ्रूट लेकर आएंगे सर। दिस इज दी माय सबमिशन सर। थैंक यू सर। Thank you. Now we can move on to Southeast, Mr. Vishwendra. Sir, am I audible? I am Vishwendra sir, DM Southeast sir. Sir, we will start with, we are following the protocols. 3 things sir: testing, tracing and treating in the district sir. And in past 1 week's time sir, we have, first we started with the identification of high caseload areas sir. Now we have zeroed down on the high cost caseload areas like prominently sir, these are Lajpat Nagar, Jagpura, Boringpuri, Talkaji, New Friends Colony and specifically sir Jaipur and Mithapur. These are very high caseload areas sir. Primarily when we were analyzing the nature of incidence of the disease, we saw that all these areas had a core of a commercial area where a lot of intermixing was happening, and the residential area had the spreads of the incidence of the cases. Likewise, the another thing which emerged in the analysis in the district was that the unauthorized companies which have little that is Mithapur and Jaipur, these were also the high incidence areas. So keeping this in view, sir, we have thrust on 3 things, sir. We have devised a new action plan for IEC and enforcement, sir, wherein we have doubled the resources which are being provided from the district authorities, sir, in past 1 week, sir. And we have also roped in private partners, private players, sir. We have roped in Select City, we have roped in Lajpat Nagar Market Traders Association, and we are in process of talking to Nehru Place Market Traders Association, sir. On the testing front, we have shifted the location, sir, from the usual dispensaries to the places which are termed as super spreaders, sir, like Lajpat Nagar Market. We have shifted them to the Nehru Place Market, sir, because of the forthcoming festive season. And also for the transportation hubs,
particularly the metro stations, railway stations, and the bus terminals which we have, sir. Regarding the enforcement, sir, we have doubled the teams. The outcome is, sir, the challans which were at about 250 on 30th of October, sir. Now we have reached challan levels of 525, sir. IEC we are docketing. We have particularly involved ISKCONs and Kalkaji temples and other masjids located in the district, sir. So, whenever there is a place of mass assemblage, we are coming up with this IEC plan which we have made, sir, and all my SDMs are in the field, monitoring it day and night, sir. Effective enforcement and IEC is the only option which thank you, sir. Thank you, Vishwendra ji. Now I think I would like to hear the Ganesh Bharti ji. You are looking after two municipal corporations, South Delhi as well as North Delhi right now. Can we hear something about what we are doing about it? Okay, then Dr. Dilraj Kaur. नमस्कार सर। सर जैसा कि हमारे EMPs ने भी बताया, the number of vulnerable locations in East Delhi is comparatively much higher than rest of Delhi, primarily because the population density here is one of the highest. So, and we also see that during this unlocking, a lot of complacency as well as fatigue in observing the COVID appropriate behavior has settled amongst people. So, sir, our basic thrust is now on our aggressive IEC campaign, wherein we are sensitizing RWAs, market associations, religious leaders, and also that we can flood the area with COVID appropriate behavior messages. We are doing this through regular munadi for auto tippers and distribution of templates, voting, whatever manner we can outreach to people, sir, that is being undertaken. And as far as the management of hospitals and also stuff which is associated with disinfection and sanitization, sir, we have adequate stock of safety gear, masks and gloves for the field staff, and our hospitals are also stocked with sufficient PPE kits. All norms on social distancing, etc. are being maintained, sir. So I would like to assure, sir, that our basic task now is on this aggressive IEC campaign, and we are trying to do our very best and will continue to do so, sir. Thank you, sir. थैंक यू डॉक्टर दिलराज। देखिए, हमारे को सबको अभी 10 महीने में कोविड को कैसे कैसे लड़ना है, उसको लड़ने के लिए कुछ नया सीखने के लिए नहीं है, ना हमारे पास कुछ नया बताने के लिए। आपको सबको अभी प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या डायग्नोसिस है, वो आपको खुद पता है, और डायग्नोसिस का क्या इलाज है ये भी आपको पता है। मीटिंग का हमारा पर्पस यही है कि एक बार और ज़्यादा स्ट्रांगली आपका सबका ध्यानाकर्षण कर दिया जाए कि भाई जो की इशू है वो बार बार सब कुछ करके भी हमारे को 10 महीने में समझ में आया है कि की इशू जो है सोसाइटल जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है। जहाँ जहाँ उसका ठीक प्रकार से ध्यान नहीं हो रहा है, आपकी सबकी बातचीत से भी यही निष्कर्ष निकल रहा है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम ठीक करेंगे तो ट्रांसमिशन को कट करने में बहुत सहायता मिलेगी, सब हमारे पैरामीटर्स इम्प्रूव होते जाएंगे। और यही सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन हमारे पास है जब तक कि एक्चुअल वैक्सीन हमारे को नहीं मिलती है, और यही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए एक प्राइम मिनिस्टर ने भी 10 मिनट का जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया वो इसी बात पर फोकस था कि भाई ठीक से मास्क पहनो, इसको मत उतारो, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करो, जो सोशल डिस्टेंस है उसका ख्याल करो, और फालतू में भीड़ के अंदर मत जाओ। किसी रीज़न से सब कुछ अपना फेस्टिवल भी घर में बना सकते हो तो ठीक से घर में बना लो, और बाहर जाने पर ये सब वायोलेशंस ना हो। तो आपको सबको सब कुछ पता है, हम कोई चीज़ आपको बताने के लिए मीटिंग नहीं किए हैं।
कोई डाटाज वगैरह जो भी आप लोग रिपोर्ट करते हैं वही हम लोग अल्टीमेटली डाटाज भी आगे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसीज है, कई बार टाइम की डिस्क्रिपेंसी होती है कि कोई डाटा किसी डेट का अपडेटेड है, उसको भी हम लोग ठीक करा लेंगे। लेकिन सबसे आपसे अनुरोध यही है कि अब इसको ख़त्म करना है। 2020 जो है, अब 2020 से 2021 तक नहीं इसके अंदर बढ़ना है, किसी तरह से 2020 में। और जो डॉक्टर सुजीत सिंह ने जो H1N1 इन्फ्लुएंज़ा वगैरह के बारे में कहा, ये सारी चीज़ें जो इस समय विशेषकर विंटर्स में ध्यान देने की बात है, इसको भी साइमल्टेनियसली सारी और ILI वगैरह को भी हम फोकस में रखें, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ब्रॉडली कुछ लोगों से बात किया, सबसे बातचीत करके आइडिया यही लगता है कि प्रॉब्लम सब आपको पता है, सारी आपको यू आर टोटली सीज्ड ऑफ योर इश्यूज़, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है, आपको अपने जो रिस्ट्रिक्शन है उसका सब कुछ पता है। अब इसको ठीक करने के ऊपर सब लोग हम फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं LG साहब को और स्वास्थ्य मंत्री जी को कहूं, अगर तीनों में से कोई भी मेयर अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में, तो हाथ खड़ा करके बता दें। अगर कोई कहना चाहते हैं तो उनकी बात भी इस मीटिंग में सुनी जा सकती है। मैंने निर्मल जैन जी को देखा और अभी निर्मल जैन जी या जयप्रकाश जी या तीसरी हमारी मेयर जो है, अगर कुछ भी कहना चाहती हैं। अनामिका जी, निर्मल जैन जी कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब कहिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आपने बड़ी चिंता करी है आज, मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने तीनों महापौरों को इसमें आमंत्रित किया आज की इस बैठक में। मैं डॉक्टर साहब, हम लोग अपने लेवल पर जो हमारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जो हम काम कर रहे हैं, अभी हमारी कमिश्नर मैडम ने सारा आपके सामने बताया है। और लगातार हम लोग इसमें जो भी हमारा सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम है, जो से भी हमारा चीज़ों चल रहा है, हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और क्योंकि पूर्वी दिल्ली तो आपको पता ही है कि किस तरह से हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, इसमें हमारे पास जो जोन आ रहे हैं हमारे, इसमें हमारे करीबन 172 जोन में से 171 हमारे हॉटस्पॉट हैं जो तीनों डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं आपके माध्यम से इतने निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो तीनों DM हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के, वो हमको इसमें पूरी तरीके से हमको इन्वॉल्व करें, तो हम और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से हम लोग जो है कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम लोग और ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जयप्रकाश जी हैं, बोलना चाहते हैं? अनामिका जी, अनामिका जी बोलिए। जी नमस्कार सर, आप पोलियो उन्मूलन के जनक हैं और हम बचपन में ही आपको जब देखा करते थे तो बड़ा इंस्पायर भी आपसे होते थे। और मुझे आशा है कि अब जो ये कोविड का समय है तो इसमें भी आप हमारे जनक ही कहलाएंगे। और सर ये कहना है कि अभी जो हमारी दक्षिणी दिल्ली जो है उसमें, जबकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हमारे दिल्ली भी सुन रहे हैं हमको, तो ये अभी हम लोग 5 करोड़ रुपया ये हेल्थ पर हम लोग कोविड के समय खर्च किए हैं। और हमारा जो हेल्थ का बनता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दक्षिणी दिल्ली में वो हमें ये जो हमारा फंड है वो मुहैया भी करवाए। और क्योंकि हमारा अभी जो कोरोना योद्धा जो अभी उनकी मृत्यु हुई है, 13 कोरोना योद्धा की जो है कोविड के समय भी मृत्यु हुई है, तो ये जो एक अनाउंस किए थे कि उनको योद्धा को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपया, तो वो भी हमें मुहैया करवाया जाए। चलिए, आपकी बात उन्होंने सुन ली है, वो मुझे पूरी आशा है कि आपकी मदद करेंगे। जयप्रकाश जी अगर है तो हाँ। हमारे डॉक्टर आलम की एक मृत्यु हुई थी तो 5 दिन के अंदर हम 10 लाख रुपया उन्हें मुहैया करवाए थे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू। आपने अपनी बात हाईलाइट की है। सत्येंद्र जी और LG साहब उसको ज़रूर गौर करेंगे। अच्छा, अभी
इससे पहले कि एलजी साहब को और स्वास्थ्य मंत्री जी को बात करें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री विक्रम देव दत्त जी। Vikram has turned positive and he is in self-isolation, sir. Oh yes, I have been told. Sir, we have had 2 reviews, sir. Last Thursday, Health Secretary Saab had taken a review, and on Yes. Monday, the Home Secretary had also taken a review. Okay. Sir, as per the review we have started, we have evolved a strategy that instead of we will have targeted testing, sir, especially in super spreader areas, and that message has been gone to all the district magistrates that they will also do RT-PCR testing in the areas which are likely super spreaders. The other issue that was mentioned in the meeting was that we have to increase our contact tracing, sir. That we have already done, sir. We are already having almost 15-16 contacts per positive case. And also the quarantining of these contacts, sir. We have evolved a mechanism in all the districts that we are having some contact with the people who are supposed to be quarantined, who have come in contact with positive cases. So regular monitoring of that also, of calling up the people who are supposed to be in quarantine is also being done, sir. And as you are aware, sir, the average testing is almost, we are maintaining a level of around 55,000 to 60,000 pan Delhi. And for enforcement and IEC, sir, we have almost 125 teams across Delhi who are working, almost 10 to 11 teams per district are working on enforcement. And a lot of fine and penalties have been levied, sir, in the last couple of months. And we are working very strongly on improving the COVID appropriate behavior in places which are likely to default, like marketplaces, etc. Thank you, sir. Okay, thank you, dear. तो अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सत्येंद्र जैन जी से। उन्होंने भी सबका, वैसे वो खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं और वो तो कोविड को खुद भी जो है सहन करके, और भी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हुआ है कि ऐसे पेशेंट भी क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो मैं सत्येंद्र जैन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ओवरऑल व्यू इस समय रखेंगे और फिर उसके बाद एलजी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे और फिर अपने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी साहब को। सत्येंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार एलजी साहब। सर आपने बड़ी अच्छी मीटिंग की है, बाकी सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, अगर उसको पॉसिबल है तो अभी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, आपने 3 महीने पहले कहा था कि उनकी कैपेसिटी थोड़ा सा ऑगमेंट करने की कोशिश करेंगे। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आरएमएल है, एम्स है, सफदरजंग है, अगर आईसीयू बेड्स थोड़े से बढ़ा दिए जाएं, या दिल्ली में अचानक पिछले 1 हफ्ते के अंदर आईसीयू बेड्स की बड़ी दिक्कत आ गई है। और अभी तो सुजीत जी ने अपने कम्युनिकेशन में भी बोला कि एलएनजेपी में आपकी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं और वो कई ऐसे भी केसेस हैं कि सफदरजंग और आरएमएल से भी शिफ्ट करके आईसीयू पेशेंट्स को एलएनजेपी में रेफर किया जाता है। तो इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। पेशेंट ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल पहुंच गया, वहाँ से शिफ्ट करते हैं, उसकी सैचुरेशन 90 से ठीक है, फिर टेक्स 1 आवर 2 बस। क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से अगर इनके अंदर थोड़े से आईसीयू बेड्स बढ़ा लिए जाएं, जैसे सफदरजंग है 54 बेड्स है आईसीयू के और 49 ऑक्यूपाइड है। 49 में भी क्या होता है, ये हमें ऐप में 49 दिखा दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर अब तक 4-5 आ चुके और फुल हो चुका हो। तो इसी तरह से एम्स में 50 में से 47 ऑक्यूपाइड हैं, ओनली 3 बेड्स आर अवेलेबल। मेबी वो है या नहीं है। मेरा ये कहना था कि अगर इन अस्पतालों में आईसीयू बेड्स का थोड़ा बढ़ा दिया जाए, कुल मिला के अगर 200 बेड भी आप आईसीयू पे बढ़ा देंगे, दिल्ली का ये जो अभी लगता है 15 दिन जो चलने वाला है, 15 दिन के बाद शायद आप वापस कम भी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी आपसे धन्यवाद करते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, आपकी जो सुझाव है इसके ऊपर गंभीरता से विचार भी करेंगे, सबको कन्वे भी करेंगे, सेक्रेटरी हेल्थ रिस्पॉन्ड भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो भी कुछ और बेहतरी हो सकती है उसको निश्चित रूप से किया जाए। तो अभी एलजी साहब आपका मार्गदर्शन बाकी है। सर मैं थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। मैं बेसिकली 3 बातें बोलना चाहता हूँ। जहाँ तक ये बात रही सर्ज की, सर्ज का जब हमने लास्ट मीटिंग की थी एक्सपर्ट्स के साथ, तो सबका ये व्यू था कि सर्ज होगा और उसकी 3 वजह थी। पहला तो ये था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अब धीरे धीरे शुरू हो रही है, लोगों के मूवमेंट शुरू हो रहा है, तो एक तो उसका स्प्रेड होने का था। दूसरा ये कि फेस्टिवल और विंटर मंथ हैं, इसमें भी लोगों का जमघट होगा जब एक दूसरे को ट्रांसमिट होगा। तीसरा ये है कि अब इंटरस्टेट मूवमेंट भी शुरू हो गया है, बसेस, मेट्रो, इंटरस्टेट मूवमेंट, तो कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके लिए भी
हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किया है, जैसे कि उनको एयरपोर्ट पे देखा जाता है, इसी तरीके से यहाँ भी जो इंटरस्टेट बसेज आती हैं उन पे देखा जा रहा है क्या है। तो सर्च वॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन जो बाकी दो एक चीजें आई हैं आज डिस्कशन के दौरान, मैं उसमें कहना चाहूँगा कि ये जो हमेशा इशू उठता है कि RT-PCR वर्सेस रैपिड का क्या रेशियो होना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी ने लास्ट टाइम यहाँ डिलिब्रेट किया, उस हिसाब से ये तय किया गया था। और मुझे ये भी मेरे ज्ञान में है कि शायद ये मामला हाईकोर्ट तक गया था, उन्होंने भी एक तरफ से आकर के हाईकोर्ट ने कहा हम भी देखेंगे आपका कितना रेशियो होता है। एनीवे जो भी हो, तो रेशियो चल रहा है, वी विल स्टिल टेक द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स हाउ डू दे फील लाइक। जहाँ तक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड एंड रीडिस्कस्ड विद द एक्सपर्ट्स, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग भी थे, हमारे यहाँ के लोग भी थे। अब जो बातें निकल कर आ रही हैं, एक तो मोर्टेलिटी रेट है विच इज ऑफ रेलेवेंस, आई एग्री विद यू सर, इसमें हमें रिड्यूस करना चाहिए। और हमारे वन ऑफ द एक्सपर्ट्स ने, आई कैन मेंशन, डायरेक्टर एम्स ने हमसे ये कहा था कि पहले जब आने शुरू हुए थे कोविड के पेशेंट्स, तो वो जल्दी आ जाते थे हॉस्पिटल बिफोर एनी मच डैमेज वाज डन टू देयर सिस्टम। अब क्या है कि लोग देर में आते हैं, इतनी स्टेज में आते हैं कि ICU एंड वगैरह वगैरह, उनको ऑक्सीजनेटेड बेड्स चाहिए होती हैं, तो मोर्टेलिटी का एक वजह ये भी हो जाता है। और खासतौर से अगर कोमोर्बिडिटी का बंदा देर में आएगा तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होगी। ये काम है जिसको IEC के थ्रू हमें स्प्रेड करना है, हम कर रहे हैं। एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सरकार और हमारे ऑफिसर्स सब मिल करके व्हाटएवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी, उससे ये मैसेज जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि आप टाइम से आइए, वक्त से आइए, इससे भागिए मत, जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा होगा। वो तो होगा एक मोर्टेलिटी के पे। जहाँ तक बात है पॉजिटिविटी का रेशियो का, अब उसमें भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज एन इशू। ये भी डिस्कस किया गया था लास्ट टाइम कि हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होगी तो ही बिकम्स ए स्प्रेडर एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन। दैट हैज बीन नोटेड एंड वी आर गोइंग टू फॉलो इट अप। बाकी तो और मैं कुछ नहीं, आपको ऑफिसर्स ने भी फीडबैक दिया है कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अब थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा हमें, एम्पिरिकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि क्या ऐसे एरियाज हैं जहां से कि ये स्प्रेड हो रहा है, जो मैक्सिमम डैमेज हो रहा है। उन मैक्सिमम डैमेज के हम SOPs बदलेंगे जिससे कि उसको मिनिमाइज किया जा सके। वो क्या होगा, आने वाले मेरे ख्याल से मंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, CS के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के हम DDA में मीटिंग में करके कुछ होगा, अगर जरूरी तो थोड़े बहुत कंट्रोल ऐसे लगाएंगे कि स्प्रेड को रोका जा सके। कोशिश तो हो रही है। थोड़ा सा ये भी है कि हम लोगों ने टेस्टिंग एक्टिविटी बढ़ा ली है, लेकिन अब जितनी कैपेसिटी थी वो पूरी यूज हो रही है, इससे ज्यादा शायद टेस्टिंग करना संभव ना हो। एट द पीक वी वर डूइंग 60,000 टेस्ट पर डे, अब शायद आजकल कोई ऐसे ही 50 के आसपास होता है, प्लस माइनस 235। तो इन दीज लिमिटेशंस वी आर वर्किंग, और हम आपके गाइडेंस को हमेशा देखते रहेंगे, आपसे बात भी करते रहेंगे, ऑफिसर्स वगैरह से भी हम इंटरेक्ट करते हैं, DC हुए चाहे DM हुए चाहे वो DCPs हुए, इनके फीडबैक भी लेते हैं मंत्री जी और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर। तो वी एश्योर यू दैट वी डू आवर बेस्ट। We are aware that this is the capital of India and we would like to project that things are not going out of hand. Thank you very much sir for giving this opportunity. थैंक यू अनिल जी, आपने अच्छा समअप किया है अपनी बात को। अब मैं फाइनली यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा कोई भी मीटिंग के संदर्भ में जो सेलिएंट बातें हैं एक बार थोड़ा सा रिइटरेट करेंगे दोबारा से, और फिर हम इसके बाद इसको मीटिंग को क्लोज करेंगे। धन्यवाद सर। मैं बहुत संक्षेप में, सबसे पहले तो जो बड़ी तस्वीर दिल्ली की है इस एपिडेमिक के खिलाफ, पेंडेमिक के खिलाफ लड़ाई की, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा।
सर जुलाई के पहले सप्ताह में अगर देखें वीकली रोलिंग एवरेज के आधार पर, तो जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में औसतन प्रतिदिन लगभग 3000 केस रिपोर्ट हो रहे थे और औसतन लगभग 60 के करीब डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होती थी। वहाँ से सर दिल्ली में सब लोगों के प्रयास से अगस्त के बीच में यानी 12 अगस्त से 18 अगस्त के सप्ताह में केसेस 3000 प्रतिदिन से घटकर 1000 हो गए और मृत्यु 60 प्रतिदिन से घटकर औसतन 12 हो गई। तो इसी टीम ने ये करके दिखाया, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से लोग आए थे। अब सर ये हुआ है कि प्रतिदिन 1000 केस जो आ रहे थे अगस्त के मध्य में, मिडल ऑफ अगस्त, और 12 के करीब डेथ होती थी औसतन प्रतिदिन, अब वही बढ़ के औसतन 5200 के करीब केस आते हैं। पिछले 24 घंटे में 6800 आए, लेकिन मैं तो एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो अब अंतिम सप्ताह अगर देखें नवंबर का जो ये बीता है, तो लगभग 5200 केस प्रतिदिन आ रहे हैं और लगभग 42 मृत्यु प्रतिदिन औसतन हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में 51 मृत्यु हुई हैं, वो भी एक तथ्य है। तो इसी टीम को फिर से अब री एनर्जाइज करके ये प्रयास करना होगा कि जो मिडल अगस्त के मध्य की जो स्तर थे वहाँ तक पहुँचे और उससे भी नीचे स्थिति को ले जाएं, और ये किया जा सकता है, संभव है सर। कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हमने अलग से दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव और उनकी टीम से पिछले ही सप्ताह बैठक की थी। उसके बाद यूनियन होम सेक्रेटरी साहब ने भी बैठक की थी, जिसमें हमारी सारी टीम उपलब्ध थी। हमने मुख्यतः 2 बातों की ओर इशारा किया था। पहली बात तो ये कि केवल टेस्ट की संख्या बढ़ाना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है कि टेस्टिंग टारगेटेड हो और ऐसे स्थानों पे हो जो पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, जैसा अभी खीरवार ने बताया, और वो काम दिल्ली में शुरू हुआ है। हमने कहा था कि अगर आप बाज़ारों में टेस्टिंग करें, रिलीजियस स्थानों पर टेस्टिंग करें, या जो बार्बर शॉप है या ब्यूटी पार्लर है या जिम्नेजियम है वहाँ टेस्टिंग करें, तो बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। तो वो काम शुरू हुआ है सर, उसको लगातार बरकरार रखना होगा। सर हमने ये सुझाव भी दिया था कि कम से कम 80% मामलों में जहाँ पॉजिटिव लोग आते हैं, उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं वो पहले 72 घंटे में ट्रेस होने चाहिए। तो केवल ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम एक पॉजिटिव पे 10 आदमी कॉन्टैक्ट ट्रेस कर पा रहे हैं या 15 ट्रेस कर पा रहे हैं, या एक डीसी साहब ने कहा था कि 18-19 तक भी कर पा रहे हैं, लेकिन क्या वो ट्रेसिंग हम पहले 72 घंटे में कर रहे हैं कि नहीं, वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बार जब उसको ट्रेस कर लिया सर, तो क्या हम उसको फिर क्वारंटाइन कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेसिंग करना तो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज दैट इमीडिएटली दैट पर्सन नीड्स टू बी क्वारंटाइन सो दैट ही और शी इज़ अनेबल टू स्प्रेड द इन्फेक्शन फर्दर। तो ये सर हमारा दूसरा सुझाव था, इस पे भी काम शुरू हुआ है। हम आशा करते हैं कि इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। अंत में सर मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि अभी जो केंद्र सरकार की फैसिलिटीज़ हैं दिल्ली में, उनमें कुल 161 आईसीयू बेड्स उपलब्ध हैं सर, और अगर वेकेंट के हिसाब से देखें तो लगभग 121 आईसीयू बेड्स वेकेंट थीं। इसमें डीआरडीओ की जो फैसिलिटी है जो धौला कुआं में बनाई गई है, जिसमें 125 आईसीयू की बेड्स हैं, वो भी शामिल है। हमारा अनुरोध दिल्ली सरकार से ये होगा कि उस फैसिलिटी का भी उपयोग किया जाए। हमारी जानकारी के हिसाब से जहां एक और आरएमएल सफदरजंग, एलएचएमसी और एम्स, दोनों ट्रॉमा सेंटर एज वेल एज एम्स झज्जर, वहाँ कुछ ज़्यादा प्रेशर है आईसीयू बेड्स पर। जो डीआरडीओ की फैसिलिटी है धौला कुआं में, उस पर उतना प्रेशर नहीं है और वहाँ बेड्स अभी भी खाली हैं, तो वो उपयोग में लाया जाना चाहिए सर। एक सुझाव ये भी था। और हमारा ये मानना है सर कि क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, और इसी तरीके से आगे जारी रहेगा, तो कोई कारण नहीं है कि हम इस हालात को फिर से न केवल काबू में लाएंगे बल्कि इसको ऐसे स्तर पर ले जाएंगे जो हमने लक्ष्य किया था, यानी केस फर्टिलिटी रेट 1% से कम होगा और पॉजिटिविटी रेट पूरी दिल्ली का 5% से कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू राजेश जी। अब मीटिंग समाप्ति पर है। मैं फाइनली एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी से और जो मेयर्स यहाँ पर हैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि ऑफिसर्स के साथ साथ जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं इनको भी थोड़ा सा प्रोएक्टिवली सबको आप जहाँ जहाँ संभव हो सकता है पूरी तरह से इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी सारा विषय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और इसके इर्द गिर्द जो है जन आंदोलन विकसित करने के लिए है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है, इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये मीटिंग भी है। बाकी सारी चीज़ें तो हम रूटीन में अपनी इम्प्रूव करें, लेकिन जनता के प्रतिनिधि जनता को पूरी तरह से इन्वॉल्व करके जनता की रक्षा के लिए इस काम के अंदर भी जुटे, इसकी आप सब लोग जो है निश्चित रूप से चिंता करेंगे। इसी विश्वास के साथ कि हम आने वाले समय में दिल्ली की स्थिति को और बेहतर करेंगे। और आपने खुद ही जैसा सेक्रेटरी हेल्थ ने अभी बताया अगस्त का, सितंबर का और अभी नवंबर का, तो कैसे स्थिति में जब सब लोग जुट जाते हैं तो परिवर्तन भी हो जाता है। ये भी हम सबके सामने लाइव एग्जाम्पल भी है। तो मैं आप सबके बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ अपना इस बैठक को आप सबका धन्यवाद करते हुए एलजी साहब, आपको, स्वास्थ्य मंत्री जी को और हमारे मेयर्स को और सभी हमारे अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।